ठीक है बापू, थोड़ी एक उधर लगा देंगे ना उस साइड। चलो बोलो नर्मदा मैया की की जय। लो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नर्मदे हार। बोली नर्मदा मैया की जय हो। मनीष भैया हमारे परिक्रमा जा रहे हैं, गुरुजी भी है साथ में, तो वृक्षारोपण करके जा रहे हैं। ये बड़े आएंगे, जब तक बढ़िया हो जाएगा तब तक में लग जाएगा। हाँ बापू को बुला लो, उसने अगले। हाँ बापू तो घर आ जाएंगे, अभी ले लेना, बापू का भी वीडियो बना लेना। वो करो, फिर से बता जाएगा। नर्मदे हर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोली नर्मदा मैया की जय। नर्मदे हर। जय हो नर्मदा मैया की। कर दो बंद। नर्मदे हर। नर्मदे नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है। अब हम भटियान गांव से आगे चल रहे हैं। हमने यहाँ से आगे चलने से पहले कुछ पौधे लगाए, पेड़ लगाए। नर्मदा किनारे आप अगर पेड़ लगाते हैं, कोई भी नीम, पीपल, बरगद, तो उन सब का भी एक महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक तरीके से आप प्राकृतिक से जुड़ रहे हैं, प्रकृति की सेवा कर रहे हैं, मैया की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि जितने पेड़ होंगे उतनी हरियाली होगी, उतने छाँव होंगे, उतनी वातावरण शुद्ध होगा, हवा साफ होगी, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, वातावरण पवित्र सुंदर होगा। तो हम, मेरे हिसाब से और लगभग लगभग सभी के हिसाब से, जब आप परिक्रमा करें तो आप भी परिक्रमा शुरू करने से पहले या आप बीच में या पूरी करने के बाद कुछ पौधे ज़रूर लगाएं। अगर हर परिक्रमावासी 5-5 पौधे लगाए पूरी परिक्रमा में, 3 महीने, 4 महीने, साल भर की परिक्रमा करता है, अगर सभी 5-5 पेड़ लगाए सिर्फ, तो हजारों परिक्रमावासी आते हैं, वो हजारों पेड़ आपके परिक्रमा मार्ग में बढ़ जाएंगे। सोचिए कितना सुंदर हो जाएगा, कितना आनंदमय हो जाएगा परिक्रमा मार्ग। एक तो वैसे ही सुंदर है, और आप अगर उसके तटों पे, किनारों पे पेड़ लगा देते हैं, हरा भरा हो जाता है, तो कितना ज़्यादा अच्छा होता है। हम परिक्रमा में बहुत सारे नियमों का पालन करते हैं, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, सुबह शाम आरती करते हैं, नंगे पाँव चलते हैं, या बहुत कुछ करते हैं, जो जो भी हम नियम रखते हैं। अगर उन सब में एक नियम ये भी कर लें कि हम ऐसी जगह पेड़ लगाएं जहाँ पे कोई देख रेख के लिए मिल जाए, सुरक्षित करने के लिए मिल जाए, या वृक्षारोपण करें, तो एक ये यादगार भी पल हो जाएगा कि हम जब कभी भी दोबारा जाएंगे तो उस पेड़ को देखेंगे और हमें याद आएगा कि हाँ, हमने परिक्रमा की थी, और परिक्रमा का सारा दृश्य याद आ जाएगा। देखिए यहाँ कितनी दूर दूर पे पेड़ हैं, कितने वो हैं। अगर हम थोड़े थोड़े पेड़ हर जगह लगाते जाएंगे तो एक समय आएगा जहाँ पे पेड़ ही पेड़ हो जाएंगे। यहाँ पे नहरें बहुत हैं, नाले भी बहुत हैं, तो अगर जहाँ पे पानी की व्यवस्था अच्छी हो, या कोई गांव का भी हो, देख रेख के लिए हो जाए, तो भी कितना आनंदमय हो जाएगा। एक अगर कोई भी पेड़ लगाते हैं आप, अगर वो बरसात तक बच जाता है, तो समझिए वो पेड़ बच गया, लग गया। और एक पेड़ कितना कीमती होता है, कितना महत्वपूर्ण होता है, ये हम सभी जानते हैं। ध्यान नहीं देते हैं, मगर जानते सभी को ही हैं पेड़ का महत्व। अब हम आगे जा रहे हैं, आगे गाँव में बीच बीच में ऐसे ही जल बह रहा है नहर का। ये जल नर्मदा मैया का ही है, कहीं दूर से निकल रहा है, और ये भी जाके नर्मदा मैया में मिलता है। नर्मदी है, नर्मदी है। कई जगह पे नहर बनाई गई है सिंचाई के लिए, तो वो खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का भी पानी आ जाता है, तो कहीं कहीं वो भी पानी हो जाते हैं।
कच्चे रास्ते ही हैं, खेतों के बीच से होते हुए जा रहे हैं हम अब आगे के गांव में। यहाँ बहुत सुंदर स्थान था, कन्या भोज किया, वृक्ष लगाए, और अब जब हम दोबारा परिक्रमा करके पूरी वहाँ पर वापस पहुँचेंगे तो वे वृक्ष पेड़ बड़े हो गए होंगे। एक यादगार पल हो जाता है। तो आप कहीं से भी परिक्रमा शुरू करें, मगर कुछ पौधे जरूर लगाएं। अगर कहीं चतुर्मास कर रहे हैं तो वहाँ ज़रूर लगाएं। ज़्यादा करके परिक्रमावासी को चतुर्मास करना पड़ता है, तो वहाँ अगर आप 4-5 पेड़ भी लगाते हैं और चतुर्मास में जल भी नहीं देने की ज़रूरत पड़ती है, बस थोड़ी सी सेफ्टी सुरक्षा की व्यवस्था कर दीजिए, तो 4 महीने में वो अच्छे से पेड़ लग जाते हैं और उसके बाद वो बड़े हो जाते हैं। तो नर्मदा परिक्रमा में हमें 2-3 काम ऐसे करने चाहिए, नियम बनाना चाहिए जो प्रकृति को बढ़ावा दे, प्रकृति से जोड़े, और एक तरीके से ये मैया की सेवा ही है। जैसे कि हम जब भी किसी तटों पे जाएं तो वहाँ पे गंदगी ना करें, साबुन का प्रयोग ना करें, और अगर आसपास पन्नी फैली हुई है तो उसे पन्नी को, कचरे को 5 मिनट के लिए ही सफाई में लग जाएं। अगर हम सभी लोग 5-5 मिनट लग जाएंगे तो कितना साफ हो जाएगा। अब हम ससावट पहुंच गए। ससावट गांव में यहाँ रेणुका जी का मंदिर है। नर्मदे हर नर्मदे हर, जय हो मैया, जय हो मैया। ये काफ़ी ऊंचाई पे है। ये ससावट गांव बहुत छोटा सा है, और यहाँ पे जहाँ पे गांव ख़त्म होता है वहाँ पे ये मंदिर है रेणुका जी का। अभी फ़िलहाल कोई नहीं था, पर हम मंदिर खोल के अंदर जा सकते हैं। ये काफ़ी पुराना मंदिर है, बताया जा रहा है। कहते हैं ये पांडवों के टाइम का मंदिर है। चलिए देखते हैं कि मंदिर कितना पुराना है। और नर्मदे हर, जय हो मैया, जय हो मैया, जय हो मैया, जय हो मैया, जय हो, जय हो मैया। ये रेणुका जी की का मंदिर है, उनकी मूर्ति है। और ये वास्तव में काफ़ी पुराना है, क्योंकि मूर्तियाँ अब ऐसी मूर्तियाँ नहीं बनती हैं। ये पुराने टाइम की मंदिर है, मूर्तियाँ भी हैं। मंदिर भी देखने में लग रहा है पुराना है काफ़ी। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। यहाँ पे एक मानता है, यहाँ के लोगों ने बताई कि जिसके कोई चेहरे पे मांस हो या कहीं आसपास भी हो चेहरे के आसपास, तो उसको गलाने के लिए यहाँ पे नमक का दान किया जाता है। कहते हैं नमक यहाँ पे चढ़ाते हैं तो उनका जो मसा होता है वो गल जाता है, ऐसा यहाँ के लोग बताते हैं। और काफ़ी नमक यहाँ पे चढ़ाया हुआ भी है, पैकेट रखी हुई है काफ़ी। नर्मदे है, नर्मदे है। ये देखिए काफ़ी ऊंचाई पे है, चारों तरफ हरा भरा खेत। नर्मदा जी के किनारे के गांव जितने हैं लगभग सभी हरे भरे हैं, क्योंकि पेड़ों को जल चाहिए होता है और यहाँ जल की कोई कमी नहीं है, जल ही जल है। एक छोटा सा मंदिर रेणुका जी का। जय हो मैया, जय हो मैया। ये देखिए ये नमक के ढेर सारे नमक रखे हुए हैं। इनको यहाँ पे मान्यता है कि नमक आप चढ़ाएंगे तो आपका मसा गल जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे ढेर सारे नमक चढ़े हुए हैं। मानता आस्था है, आपका विश्वास अगर है तो वो संभव हो जाता है। जितना ज़्यादा आपका विश्वास होता है उतनी ही जल्दी चीज़ें संभव हो जाती हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। अरे भागो नहीं, भागो नहीं, भागो नहीं, भागो नहीं, भागो नहीं, भागो नहीं। आजा, छोटा सा कुत्ते का बच्चा, वो डर रहा है और डर के छोटा कुत्ता का बच्चा डर रहा है, मगर भागा नहीं, क्योंकि मंदिर पे ही रहता है, यहीं का है। अब हम आगे चलते हैं। नर्मदे है, नर्मदे है। यहाँ से खेत भी कम हो गए हैं, हम जहाँ भी जा रहे हैं साथ में अब ये नहर साथ में जा रही है। पत्थरों का की ये जमीनें नहर हैं, का ही यहाँ पे पानी से खेती नहीं हो सिंचाई सकती होती है।
पर यहाँ पे कई जगह पे पानी बहता रहता है तो बहुत सुंदर लगता है देखने में। यहाँ पे बहुत सारी जगह पे नदी है। ऐसे जल चारों तरफ वीरानी के वो है। धाराएं मिल जाती ये हैं। महाराज जी हमें ये नर्मदा जी पीछे का ही के जल है। आश्रम में मिले थे और साथ में चल रहे हैं। नर्मदा है। देखिए ये जल बह रहा है। नर्मदा जी के किनारे सबसे सुंदर चीज़ यही है, हर जगह से आपको जल बहता मिलेगा जो झरने की तरह होगा, सुंदर दृश्य होंगे, निर्मल जल होगा। ये बहुत सुंदर लग रहा है ये। तो जल के स्रोत बहुत सारे हैं। देखिए एक झरने की तरह है ये और सुंदर दृश्य भी हैं। जय हो नर्मदे। इन्हीं नहरों के पानी से ही खेतों की सिंचाई होती है और ऐसा लगता है ये प्राकृतिक रूप से ही नहरें बनी हुई हैं। ये एकदम साफ स्वच्छ पानी नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। पत्थरों में बहता हुआ पानी अक्सर साफ ही होता है। नर्मदे है, नर्मदे है। क्षमा कर लो। कितनी तेज धारा। अब ये नहर है कोई नदी का ही वो है ये हमें नहीं पता, तो हम इसे नर्मदा जी ही मान के प्रणाम करते हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। और आगे चलते हैं। जल एकदम साफ पवित्र सुंदर। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। देखिए यहाँ पे पैकमावासियों की सुविधा के लिए झंडे लगा दिए गए हैं और ये जो सफ़ेद पत्थर दिख रहा है ये इसलिए है ताकि आपको मालूम चल सके आगे क्या है। देखिए परिक्रमा मार्ग अमलाथा, ताकि लोग आगे न जाएं या भटक न जाएं, इसलिए ये पत्थर के निशान और ये झंडे लगा रखे हैं। यहाँ के गांव के लोग परिक्रमावासियों का बहुत ध्यान रखते हैं, हर तरीके से सुविधा मदद करते हैं। देखिए लोग भटके नहीं इसलिए इन्होंने यहाँ झंडे भी लगा रखे हैं। क्योंकि यहाँ पे पता नहीं चलता है किधर जाना है। अगर रास्ता बना हुआ है तो हम उसी पे चले जा सकते हैं और आगे जाके भटक सकते हैं। फिर जितनी दूर गए हैं दोबारा उसी रास्ते पे आने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए गांव के लोगों ने ये सुविधा कर रखी है। देखिए पत्थर और झंडे। नर्मदे है, नर्मदे है। ये देखिए यहाँ पे चने का खेत है और यहाँ पे सिंचाई के लिए ये मोटर लगा रखी है। पाइप कैसे हैं। यहाँ पे पानी की वजह से तो सिंचाई का देखिए तरीका। जिस क्यारी में लगाना है केवल उसी क्यारी का वाल चालू करके बाकी वाल बंद कर दे तो सिंचाई भी जल्दी हो जाती है। देखिए सिंचाई का कितना अच्छा तरीका। पानी की कमी नहीं है यहाँ पे नर्मदा जी की कृपा से, मगर सब जगह का अलग अलग सिंचाई का तरीका है।
नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये सारी फसल खेती नर्मदा जी की देन है। उन्हीं के जल से ये सारे फसल होती है। और ये हमारे साथ के महात्मा जी आगे निकलते हुए। देखिए गन्ने की फसल अभी कटाई हो रही है। इस बार गन्ने की फसल कहा जाता है बहुत अच्छी हुई है। नर्मदा जी की कृपा से नर्मदा खंड में सिंचाई अच्छी ही होती है। यहाँ की मुख्य फसल गन्ना, गेहूँ, चना और कपास है। कुछ लोग सरसों भी बोते हैं, मगर मेन फसल यही है, कपास, गन्ना, चना और गेहूँ। और सब जगह सिंचाई के लिए नर्मदा जी का ही जल प्रयोग में आता है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। जब यहाँ की फसल अच्छी होती है तो यहाँ के लोग भरपूर दान भी करते हैं, खुशी से करते हैं। तो जो पैकमा वासी होते हैं उनको आराम से सुलभ तरीके से सब कुछ यहाँ में मिल जाता है। इसीलिए ये वैसा ही है कि उनका दान करने का तरीका है सारे पैकमा वासियों को अच्छा भोजन देना, अच्छी व्यवस्था देना। जब वो संपन्न होते हैं तभी तो वो ऐसा कर सकते हैं। नर्मदा जी की कृपा से, उनके जल की कृपा से, प्रताप से यहाँ सिंचाई का साधन बहुत अच्छा है। जल है तो फसल अच्छी होती है। बाकी सब तो किसान या कहीं से भी उपलब्ध कर सकता है, ला सकता है, पर जल की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। तो यहाँ जल की व्यवस्था अच्छी है जिस नर्मदा जी की कृपा से। जब फसल अच्छी होती है तो सारे लोगों को दान देने में कोई दिक्कत नहीं होती। सारे लोग पैकमावासी की खूब सेवा करते हैं और खूब दान देते हैं, खूब अच्छा भोजन पानी कराते हैं। और जो वो दान करते हैं उसके प्रताप से खुशी प्रसन्नता से नर्मदा जी उनको संपन्न बनाती है। इसी तरीके से दोनों इस क्षेत्र में संपन्न और सुखी खुशी हैं। किसानों से, यहाँ के वासियों से पैकमावासी और पैकमावासियों से यहाँ के किसान और यहाँ के गांव वाले। इसी तरीके से नर्मदा जी दोनों पे कृपा बनाए रखी हैं और ये खुशहाल पैकमा मार्ग ऐसे ही चलता आ रहा है और ऐसा ही चलता रहेगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये हमारे महाराज जी, इन्होंने मौन व्रत धारण कर रखा है, इसलिए किसी से बोलते नहीं। नर्मदे हर। यहाँ के स्थानीय देवता जय हो। ये शायद यहाँ की जल भरने के लिए टंकी। ये लेपा गांव का राम मंदिर है। यहाँ से आगे माखन खेड़ा जाते हैं और पीछे इधर पीपलगुन, अमलाथा और पीपलगुन। ये यहाँ का आश्रम भी है। यहाँ पे पैकमावासी भोजन के लिए रुक जाते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये यहाँ का आश्रम लेपा गांव का। अन्य क्षेत्र भी है, यहाँ पे पैकमावासी आके रुकते हैं, भोजन पाते हैं। यहाँ का मंदिर नर्मदे हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हो महादेव। जय हो नंदी, जय हो। नर्मदे, नर्मदे।
और देखिए यहाँ पे असल में पंगत चल रही है। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। दंडत मार सीता सीता सीता। भैया आप लोग अलग से आए हैं कि ये यहीं पे भोजन बात कराते हैं? मतलब आश्रम? हम बाहर से आए। अच्छा बाहर से आए हैं। अच्छा हम सोचे यानी क्षेत्र में ही पवा रहे हैं। कहाँ से आए हैं? सेंधवा से। सेंधवा से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सब लोग पैकमा में हैं? हाँ, ये गांव से आए हैं। अच्छा तो पूरी पैदल पैकमा है? हाँ, पैदल करते हैं लोग। अच्छा सेंधवा से। सेंधवा कहाँ पड़ता है? यहाँ से खलघाट से आगे। अच्छा खलघाट के आगे से। अच्छा नर्मदे यहाँ का मंदिर। जय हो जय हो जय हो जय हो। ये लेपा का मंदिर, ये अनिश्चित का भी है। ये लेपा गांव से बाहर निकलते हुए ये रास्ता माखन खेड़ा की ओर जाता है और हम भी माखन खेड़ा की ओर जाते हुए, यहाँ से नर्मदा जी पास में ही हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, मगर उनके किनारे किनारे नहीं जाया जा सकता, इसलिए ये पैकमा मार्ग यही तय किया गया है और सारे पैकमा वासी इसी तरह से जाते हैं। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। ये नर्मदा जी हम नर्मदा जी के साथ साथ ही चल रहे हैं। ये उस पे पुल, और पुल पे बना हुआ है ये सौर पैनल जो बिजली भी उत्पन्न करता है। तो पुल का जितना लाइट का खर्चा है वो सब पुल के द्वारा ही हो जाता है। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। नर्मदे है नर्मदे है। अब लेपा से आगे हम माखन खेड़ा की ओर जा रहे हैं और रास्ते में एक नदी मिलती है, वेदा नदी। ये वेदा नदी है। ये माखन खेड़ा से पहले पड़ती है और लेपा के आगे। और वो नर्मदा मैया। ये वेदा नदी जाके यहाँ पे नर्मदा मैया में संगम होता है। अभी तो ये पुल बन गया है तो लोग आसानी से आसपास जा सकते हैं, उस पार जा सकते हैं, पर जब ये पुल नहीं रहा होगा तो लोगों को जाने में, उस पार पैकमा करने में कितनी मुश्किलें होती होंगी। अब आज की पैकमा काफ़ी आसान हो गई है, रोड हो गई है, रास्ते हो गए हैं, पुल बन गए हैं, तो इसलिए आसानी से की जा सकती है। मगर कभी यही पैकमा बहुत ही मुश्किल हुआ करती थी। देखिए वेदा का पानी, जल भी एकदम पवित्र साफ ऊपर से दिखाई दे रहा है। ये वेदा नदी का जल
और ये नर्मदा मैया में जाके इसका संगम हो रहा है। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे। ये हमारे मौनी महाराज जी आगे को जाते हुए। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। ये वो बांध है जो जहाँ से दिख रहा था। ये असल में पुल नहीं, बांध है जो बिजली बनाने के लिए उपयुक्त मिला जाता है। ये बांध भटियान से भी दिखाई देता है। भटियान गांव से भी ये दिखाई देता है। यहाँ का जल रोका गया है ताकि बिजली बनाया जा सके, मगर ये किसी कारणवश अभी तक ये शुरू नहीं हुआ। नर्मदे है। ये वेदा नदी जिसका संगम नर्मदा जी में आगे हो जा रहा है। इन नदियों का सबसे अच्छा सौंदर्य ये है कि ये प्रदूषित नहीं है। जल एकदम साफ पवित्र है, इतना साफ कि नीचे की पत्थर साफ साफ दिखाई देते हैं। कितनी ऊंचाई है, कितनी गहराई है, ये सब कुछ आसानी से दिख जाता है। जबकि उत्तर भारत की नदियाँ, वहाँ मट्टी ज़्यादा होती है, वो मट्टी बहा के भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, जिसके कारण से वो इतनी साफ़ नहीं दिखाई देती, मटमैली रहती है। हालांकि इसकी वजह से वो उपजाऊ क्षेत्र ज़्यादा होता है, पर यहाँ पत्थर पत्थर होने की वजह से ये मट्टी तो है नहीं, पत्थर पत्थर है, इसलिए ये इतनी साफ़ दिखाई देती है। नदी के किनारे ये मुलायम हरी भरी घास देखने का बड़ा आनंद आता है। ऐसा लगता है कि नदी किनारे नहीं, किसी गार्डन में चल रहे हैं। चलिए ये सामने पुल बांध दिख रहा है। ये बिजली बनाने का बांध है, पर ये अभी शुरू नहीं हुआ। ये किसी कारण से अभी रुका हुआ है। जब ये शुरू होगा तो भटियान गांव जो सियाराम महाराज जी का है, जहां वो रहते हैं, वो गांव पूरा डूब जाएगा। हालांकि वहाँ के पहले से सारी औपचारिकता पूरी कर दी गई है, डूब में घोषित कर दिया गया है, पर जब तक ये शुरू नहीं हो रहा है तब तक वहाँ लोग वहाँ पे आराम से रह रहे हैं। जैसे ही ये कार्य शुरू हो जाएगा, वहाँ वो इलाका पूरा डूब जाएगा। वहाँ से काफ़ी लोगों ने नए घर मकान ले भी लिए हैं, अभी शुरू नहीं होने की वजह से ये वैसे ही है।
नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। ये वेदा नदी, इसका पुल जहाँ से अभी हम आए हैं, ये यहाँ का संगम, वेदा नदी और नर्मदा जी का संगम। और इस संगम पे ये बांध बना हुआ है जो अभी पूरा नहीं हुआ है। जल ही जल, नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे। फिर मैया के हम किनारे चल रहे हैं इस ऊबड़ खाबड़ पथरीली जगहों में से। सविन्दु सिन्धु सुस्खल तरंग भंग रंजितम् द्विषत्सु पाप जात जात कार्यवारि संयुतम् कृतान्त दूत कालभूत भीतिहारि वरमदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे त्वदम्बुलीन दीनमीन दिव्य संप्रदायकं कलौ मनोघ भारहारि सर्वतीर्थनायकं सुमत्स कच्छ नत्र चक्र चक्रवाक शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि ये देवि पत्थर नर्मदे ऐसा लगता है कि हम किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए। पंकजं नमामि देवि नर्मदे महागभीर नीरपूर पाप धूत भूतलम् ध्वनत् समस्त पातकारी दारितापदाचलम् जगल्लये महाभये मृकण्डुसूनुहरमदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे गतं तदैव मे भयं त्वदम्बुवीक्षितं यदा मृकण्डुसूनुशौनकासुरारिसेवि सर्वदा पुनर्भवाब्धिजन्मजं भवाब्धिदुःखवर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे अलक्ष लक्ष किन्नरामरासुरादिपूजितं सुलक्षणीरतीरधीर बक्षिलक्ष नर्मदे हर नर्मदे हर। हम एक ऐसी जगह पहुँचे हैं जहाँ पे एक मट्टी की गुफा दिख रही है। नर्मदे हर नर्मदे। ये ज़्यादा गहरी तो नहीं है, पर कोई महात्मा यहाँ पे रह के उन्होंने तपस्या भजन की या कुछ दिन ही रुके रहे। ऐसे ही नर्मदा जी किनारे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो वो नहीं। ये काफ़ी गहरी है, एक आदमी के लिए पर्याप्त है, आराम से लेट सकता है, बैठ सकता है। पूरी मिट्टी की ही है, ये तो खोद के ही बनाया गया है। नर्मदे है नर्मदे है। ये यहाँ का सौदाह ग्रह है, यहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाता है। जब तक मैया दिखती रहती है तो ऐसा लगता है कि हाँ हम सही जा रहे हैं। जब मैया दिखना बंद हो जाती है तो लगता है कि ऐसा तो नहीं हम भटक रहे हैं।
इसीलिए हम हमेशा कोशिश यही रहती है कि उनके साथ ही चलें। हम जिसे बनाई ही गुफा समझ रहे थे, असल में वो प्राकृतिक गुफा ही है, क्योंकि यहाँ पे वैसे ही और सारी भी हैं। आइए चल के देखते हैं। ये पानी के कगार से कटी हुई बनी हुई है, जो गुफा का रूप ले रही है। ऐसी बहुत सारी जगह यहाँ पे बनी हुई है। तो ये लगता है पानी के बहाव कटाव से ही ये बन गई है। आप और हम दोनों मैया के दर्शन का आनंद लेते हैं। मैं प्रत्यक्ष और आप दूरदर्शन से। नर्मदे है, नर्मदे है। यहाँ के पत्थरों में एक खास बात है कि ये लाल रंग के भी निशान बने हुए हैं। देखिए, ये ऐसे कलाकारी ऐसे बनी हुई जैसे किसी ने बनाया हो। और ये सब जगह है, सभी पत्थरों में है। ऐसा नहीं है कि कुछ जगह पे है कुछ नहीं। ये लाल लाल रंग का ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने बनाया हुआ है, पर ये अपने से ही बने हुए हैं। और ये सब सभी पत्थरों में बने हुए हैं। ये तो हैरान करने के लिए काफ़ी है। देखिए, सारे पत्थरों में ये लाल रंग की डिज़ाइन बनी हुई है, जैसे किसी ने बनाया हो। जैसे पैरों में रंग लगाते हैं डिजाइन द्वारा, वैसे ही लगता है जैसे मैया के किनारे पे किसी ने ये रंग लगाया हुआ है। दोनों तट जो है मैया के चरण कमल ही हैं। और ये दिखाते हैं कि हाँ, ये देखो मैया के चरणों में ये रंग लगा हुआ है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस घाट के शिव जी और नंदी। ये नर्मदा माई। ये कौन सा घाट है भैया? नर्मदे है, ये मंडलेश्वर घाट है। मंडलेश्वर घाट है। अच्छा, ये अच्छा माखन खेड़ा यहाँ से कितनी दूर पे है? माखन खेड़ा, माखन खेड़ा है, ये उनको मालूम होगा, हम भी नए ही। अच्छा अच्छा अच्छा। माखन खेड़ा मालूम है भैया? वो भी नए हैं। अच्छा, वो भी नए हैं। अच्छा, ये मंडलेश्वर है ये मंडलेश्वर है। कि उस पार है ना मंडलेश्वर? हाँ, वो मंडलेश्वर। अच्छा, देखिए मंडलेश्वर के दूसरी तरफ, मंडलेश्वर उस तरफ पड़ेगा। ये घाट कौन सा है पता है? कौन सा? ये वाला। ये घाट? हाँ, ये घाट मंडलेश्वर घाट ही बोलते हैं उसको। अच्छा, दोनों तरफ मंडलेश्वर ही बोलते हैं। है उधर। चलिए कोई नहीं हम भी भाई। नए आए। अच्छा, कोई बात नहीं। स्नान कर लो माताजी। नहीं, हो गया, करते हुए आ रहे हैं। इधर से पैकमा कर रहे हैं ना, तो करते ही आ रहे हैं।
कहाँ तक जाते हो ओंकारेश्वर? जहाँ तक ओमकारेश्वर से चले हैं, तो अब जहाँ तक जितने चल जाए एक दिन में 10, 15, 20, 25 उतनी दूरी करते रहते हैं। ठीक है, नर्मदे है, मैं पता कर लेता हूँ फिर आगे जाता हूँ। सविन्दु सिन्धु शुष्कल तरंग भंग रंजितम् द्विषत्सु पाप जात जात कार्यवारि संयुतम् कृतान्त दूत काल भूत भीतिहारि वरमदे